वीडियो स्टॉपेज हो गया था। 72 से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा 72 में यानी कि सुकरात कहाँ के चिंतक थे, ठीक है, तो ये यूनान के थे। 72 का यानी कि हो गया, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्तूप का संबंध किस धर्म या संप्रदाय से, तो ये बौद्ध यानी कि हमारा बौद्ध से थे, ठीक है, यानी कि ये नंबर ऑप्शन ये नंबर 74 देखिएगा, ठीक है। 74 जो है यानी कि बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस पिटक में किया गया है, ठीक है, तो ये हमारा विनय पिटक में यानी कि 74 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां किया गया था, ठीक है, सारनाथ में किया था, ठीक है। चलिए आते हैं सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है, तो ये महावीर स्वामी थे, ठीक है, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यानी कि थेरी गाथा किस पिटक का हिस्सा था, यानी कि सुत पिटक का, ठीक है, यानी कि ये नंबर हो जाएगा 77 का ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 78, ठीक है। 1854 में किसने सांची पर एक पुस्तक भीलसा टॉप्स लिखी, ठीक है, यानी कि किंघम ने लिखी थी, ठीक है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 5वीं सदी में निर्मित देवगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मंदिर किस देवता के समर्पित है, तो ये विष्णु का, ठीक है, यानी कि विष्णु का है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अल बुर्ने ने किताब यानी कि उल हिंद भाषा किस भाषा में लिखा है, ठीक है, तो ये अरबी में लिखा हुआ, ठीक है, 80 का ये नंबर। नेक्स्ट आते हैं जिन्स ये कामिल क्या थी, ठीक है, एक तरह का नकदी फसल थी, एक तरह का क्या थी, नकदी फसल। बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया इसमें, ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बंगाल में चावल की कितनी किस्में पैदा होती है, देखिए इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 39, 43, 50, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, लगभग अभी मतलब एक तरह का जो किस्में वहां पैदा होती है, यानी कि चावल का मतलब लगभग 5000 से भी अधिक होती है, ठीक है, तो ये इनमें से डी नहीं, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि डी नंबर होगा, ठीक है, 82 का डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 83 में उस भूमि को क्या कहा जाता था जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी, ठीक है, ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस, यानी कि जिसको बोलते हैं परती बोलते हैं, यानी कि परोती, ठीक है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 83 का बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आईने अकबरी का लेखा किस वर्ष पूरा हुआ, ठीक है, तो ये हमारा लगभग ये 3 बार लिखा गया, ठीक है, यानी कि ये जो लास्ट में यानी कि 1598 में ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 85, ठीक है, 1556 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया, ठीक है, यानी कि इब्राहिम लोदी ने, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं बाबरनामा किसकी रचना है, तो बाबर का, यानी कि बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने, ठीक है, यानी कि बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1761 में पानीपत के तीसरे विश्व युद्ध में यानी कि विश्व युद्ध मराठे किससे हार गए, ठीक है, तो ये हमारा अब्दाली से, ये अहमद शाह अब्दाली से, यानी कि ये नंबर, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रहट का वर्णन किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में किया है, ठीक है, तो ये बाबर में किया है। बहुत स्टूडेंट ने गलत किया इसमें, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी के किस भाग में, मतलब ये हमारा हो जाएगा 90 का, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। एक तरह का ये बहुत ही मतलब क्वेश्चन अल्टर है, ठीक है। आईने अकबरी के किस भाग में उत्तर भारत कृषि समाज का विस्तृत जानकारी और मतलब अत्यधिक जटिल दृश्य प्रस्तुत किया है, ठीक है, तो ये देखिए मजिल आबादी, ठीक है, फिर हमारा सिप आबादी है, मुल्क आबादी है, ठीक है, तो एक तरह का जो हमारा ये मजिल आबादी का मतलब मंजिल आबादी का मतलब था शाही घराने का एक तरह का विवरण था, मतलब एक तरह का ये मुगल बादशाह के दरबार में जो इस तरह शाही घराने में जो भी होता था उसके बारे में वर्णन था, ठीक है। सिपाही आबादी का मतलब हो गया नागरिक और सैन्य प्रशासन से संबंधित ये चर्चा की गई थी, ठीक है। लेकिन मुल्क आबादी का मतलब होता है राज्य के वित्त पहलू, मतलब एक तरह का जो भी था उसके बारे में वर्णन किया, लेकिन यहाँ जो एक तरह का नहीं, इनमें से डी नंबर यानी कि डी नंबर होगा, ठीक है, डी नंबर होना चाहिए 90 का डी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय अवध में डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध, यानी कि क्या हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है किस गवर्नर जनरल ने एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल शुरू किया था, ठीक है, सिपाहियों के विद्रोह का वर्णन किया था, यानी कि कैनिंग ने, यानी कि कैनिंग ने किया था, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया था, ठीक है, यानी कि कैंपबेल ने, ठीक है, ये नंबर, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारा कौन थे, लॉर्ड पॉम्बस्टन, ठीक है, यानी कि ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वीर कुंवर सिंह कहां के जमींदार थे, तो ये
जगदीशपुर के थे, ठीक है, जगदीशपुर के, ठीक है, यानी कि बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, खूब लड़ी मर्दानी थी, ये तो सबको मालूम है, ठीक है, वो झांसी वाली रानी थी, मतलब इस तरह का ये मतलब पंक्ति जो लिखी है किसने, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, ठीक है, ये हम लोग बचपन में भी पढ़े थे, ठीक है, डी नंबर, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, ठीक है, तो ये कोलकाता में स्थित है, ठीक है, यानी कि सी नंबर, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण किस मतलब स्थापत्य, ठीक है, शैली में है, ठीक है, तो ये तरह का ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहां जो होना चाहिए नव गौरथिक, ठीक है, यानी कि ये नंबर होगा, ठीक है, ये नंबर होगा, ये ऐसा लग रहा है, ठीक है, बाकी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई, ठीक है, तो ये स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई थी, ये खोली गई थी 17 नवंबर 1800